नमस्कार दोस्तों, आप कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 80 तक बताया गया था और इसमें बताया गया था एक संकर क्रॉस के बारे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब उसमें कुछ छूट गए थे, उसके आगे से जो है फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक आपको बता दिया गया था कि समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं। समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो यह जो है एलील क्या है, समान है, और यह मामला क्या है, समयुग्मजी है। और विषम युग्मजी मामलों में असमान हो सकते हैं। अगर विषम युग्मजी है तो उस कंडीशन में अलील क्या होंगे, असमान होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी असमान है। ठीक, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों का एक लक्षण अर्थात ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मजी है। ठीक है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है यह कौन सा लक्षण दिखाएगा, ऊंचाई का, लंबा पौधा होगा। ठीक है, लेकिन यह नियंत्रक जीन के हिसाब से यह क्या है, विषम युग्मजी है। अतः इसे एकल संकर अर्थात मोनो हाइब्रिड कहा जाता है। एकल संकर अर्थात मोनो हाइब्रिड कहा जाता है। और कैपिटल टी और स्मॉल टी बीच क्रॉस अर्थात संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। यहाँ तक पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था। अब आइए आगे शुरू करते हैं। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रयोग से जो है, यह जो प्रेक्षण हमें मिला है, इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि जो अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति, अप्रभावी जनकीय विशेषक के व्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। तो जो अप्रभावी लक्षण थे, जैसे बौना पौधा था, उसका लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जो F2 पीढ़ी में बौने पौधे का लक्षण आया था, लेकिन वह लक्षण क्या था, बिना सम्मिश्रण के था, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं थी, वह शुद्ध प्लांट आया था। ठीक है, तो अप्रभावी जनकीय विशेषक के व्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से, बिना किसी मिक्सिंग के से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब, ठीक है, अर्धसूत्रण अर्थात मियोसिस, अब जो है F2 पीढ़ी में बौना पौधा जो है पहुंचा है। देखें, ध्यान से समझें इसको, इस बात को। यह आपका एक पेरेंट प्लांट था, जनकीय था। ठीक है, जिसमें जनकी में था यह शुद्ध लंबा प्लांट था, शुद्ध लंबा, और यह था आपका शुद्ध बौना। ठीक, इनका जो है F1 पीढ़ी में, ठीक है, इनका जो है आपस में क्रॉस कराया गया। ठीक है, क्रॉस कैसे करते हैं तो इसके बारे में आपको बताया गया कि एक फूल को खोलते हैं, ठीक है, फ्लावर को जो है कट करते हैं। फ्लावर को कट करने के बाद जो है यहाँ से इसके या जो पराग कोश है इसको काट के निकाल देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको ढक देते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इस फ्लावर के पराग कणों को इस पर स्थानांतरण कर देते हैं। ठीक, इस तरह से इसका क्रॉसिंग हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, स्व परागण नहीं हो पाया, पर परागण हुआ इसमें। तो पहले जो है पर परागण होगा, पर परागण से यह आपका F1 पीढ़ी तैयार होगा। तो F1 पीढ़ी जो तैयार हुआ उसमें सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, सभी पौधे लंबे थे। ठीक, अर्थात जो प्रभावी लक्षण था वह सभी पौधों में F1 पीढ़ी में दिखाई दिया। उसके बाद क्या होने दिया गया, स्वपरागण। अब किसी भी फ्लावर को ओपन नहीं किया गया, आपस में जो है उसमें वह स्वयं परागण हुआ उसका। ठीक है, स्वपरागण हुआ। तो जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण हुआ तो F2 पीढ़ी तैयार हुई। F2 पीढ़ी में आप देख रहे हैं जिसमें
3 संबंधे 1 का अनुपात आया, 3 संबंधे 1 का अनुपात आया। ठीक है, देखने में जो 3 पौधे थे वह लंबे थे और एक पौधा क्या था, छोटा था, बौना था। ठीक, लेकिन यह जो बौना पौधा आया है, छोटा पौधा आया है, यह प्योर था, शुद्ध था, इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं थी, स्माल्टी था। ठीक है, यह प्योर था, इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं थी। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया गया था बौने का, वह F2 पीढ़ी में दिखाई दिया और प्योर रूप में किसी तरह का मिश्रण नहीं हुआ। तो यह कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के आधार पर इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह मियोसिस के आधार पर कैसे जो है प्योर बौना पौधा उत्पन्न हुआ। इसी बात को अब समझाया जा रहा है। तो ध्यान दें, इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकी विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। जो अप्रभावी जनकी विशेषक है, अर्थात जो नाटे पौधे का था, बौने पौधे का था, बिना किसी, ठीक है, बिना किसी मिश्रण के F2 पीढ़ी में हो जाती है। अब इसको समझने के लिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण अर्थात मियोसिस, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, उस समय कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं। लंबे और बौने पौधे क्या बनाते हैं, अर्धसूत्रण के समय युग्मक का उत्पादन करते हैं, जो जनकीय जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो जनकीय जोड़े के अलील थे वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात जो जनकीय जोड़े में कैपिटल टी हैं तो यह अलग हो जाएगा। ठीक है, केवल कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसी तरह से जनकी में अगर स्मॉल टी हैं तो यह भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा मियोसिस के समय। तो जब अर्धसूत्रण अर्थात मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़ों के अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होता है। केवल जो है एक ही अलील किसमें जाता है, एक ही अलील युग्मक में जाता है। ठीक है, तो युग्मक में केवल एक ही अलील जाता है। तो इसमें बताया गया कि अगर जनकी में लंबा है तो लंबे का कैपिटल टी अलील दिखाया गया और बौने का क्या दिखाया गया, स्मॉल टी। लेकिन जब इसमें अर्धसूत्रण विभाजन होगा तो इसमें जो है अर्धसूत्रण विभाजन में क्या होगा, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, और स्मॉल टी ये भी अलग हो जाएंगे। और जब युग्मक बनेगा तो इसमें एक ही कैपिटल टी आएगा और एक ही स्मॉल टी आएगा। तो युग्मक में कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होंगे वह एक एक आएंगे युग्मक में। ठीक है, तो यह बातें आपको बताई जा रही हैं, देखें ध्यान से। मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मक का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़ों के अलील, जो जनकीय जोड़े के अलील हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होता है। ठीक है, एक ही अलील युग्मक में प्रेषित होता है। अलीलों का यह बीज संयोजन रैंडम होता है। अलीलों का यह जो बीज संयोजन हो रहा है, जो आपस में मिल रहे हैं, वह किसी निश्चित नियम के तहत नहीं मिल रहे हैं, कोई एक पैटर्न नहीं है, यह एक रैंडम तरीके से, यादृच्छिक तरीके से मिलते हैं। और युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना कितनी होती है, 50% होती है। कैपिटल टी होने की संभावना युग्मक में कितनी होगी, 50% होगी। स्मॉल टी होने की संभावना युग्मक में कितनी होगी, 50% होगी। ठीक है, ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। ठीक है, तो युग्मकों में कैपिटल टी और स्मॉल टी होने की संभावना 50% होती है और ऐसा जो है प्रयोग के द्वारा, संकर प्रयोग द्वारा सत्यापित हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार लंबे अर्थात कैपिटल टी अलील पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी अलील बनेगा, क्योंकि 50% आधे हो जाएंगे युग्मक में कैपिटल टी अलील,
और बौने स्मॉल टी पौधों के युग्मकों में स्मॉल टी एलील होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी अगर पौधा है, पौधा जो है कैपिटल टी है और बौना जो वाला स्मॉल टी है, तो जब यह अपना युग्मक बनाएगा तो इसमें कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, क्योंकि यह 50% होगा। ठीक है, तो यह अलग होगा। देखें ध्यान से, ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे अर्थात कैपिटल टी पौधे के युग्मक में कैपिटल टी एलील और बौने स्मॉल टी पौधे के युग्मक में स्मॉल टी एलील होता है। निषेचन के समय ये दो एलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से, ठीक है, तो कैपिटल टी जो एलील आएगा वह एक जनक से आएगा और किस माध्यम से आएगा? पराग के माध्यम से। और स्मॉल टी दूसरे जनक से, स्मॉल टी किससे आएगा? दूसरे जनक से आएगा। ठीक है, किसके माध्यम से? अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके युग्मनजों का निर्माण करते हैं। यह दोनों आएंगे और क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जाइगोट में, ठीक है, एक जो है कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो इसमें आपको बताया गया कि यह जो है एक प्लांट से, यह उसका एलील है कैपिटल टी, यह लंबे पौधे का है और यह स्मॉल टी बौने पौधे का है। लेकिन जब यह युग्मक बनाएंगे, ठीक है, युग्मक बनाएंगे तो इसका 50% पार्ट जो है बनेगा कैपिटल टी 50% और यह इसका 50% युग्मक बनाएगा स्मॉल टी। तो यह कैपिटल टी कहाँ से आएगा? तो यह अगर पराग से आ रहा है, परागकणों के माध्यम से, और यह जो है अंड के माध्यम से आएगा और यह दोनों मिलेंगे, निषेचन के समय दोनों मिलेंगे और यह आपका युग्मनज अर्थात जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट का जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा जो जाइगोट में बनेगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार लंबे कैपिटल टी पौधों के युग्मकों में कैपिटल टी एलील बनेगा और बौने स्मॉल टी पौधों के युग्मक में स्मॉल टी एलील होता है। निषेचन के समय ये दो एलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से मिलेंगे, आएंगे और स्मॉल टी दूसरे जनक से अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें एक कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। ठीक, दूसरे शब्द में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, संकरों में क्या होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। संकरों में जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। ठीक है, विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहा जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहेंगे? विषम युग्मजी कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ध्यान दें, यह आपका एक लंबा पौधा है, लंबा पौधा कैपिटल टी और यह बौना पौधा स्मॉल टी। जब यह युग्मक बनाएगा तो अलग हो जाएगा, तो युग्मक में कैपिटल टी यह अलग हो गए। ठीक है, और बौने पौधे का भी स्मॉल टी युग्मक में क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक, अब जब पौधा तैयार होगा तो जब युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो 50% इसका पार्ट 50% इसका पार्ट आएगा। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए एक पनेट वर्ग, ठीक है, पनेट वर्ग का एक आरेख बनाया गया और उसके आधार पर जो है इसको मिक्स किया गया। यह देखें आप, यह 4 खाने का पनेट वर्ग है। ठीक, जिसमें इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यह F1 पीढ़ी में कैसे ये एक दूसरे से मिलेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो युग्मक को आप इधर लिख देंगे एक साइड में, लंबे वाले को कैपिटल टी लिख दिए और बौने वाले को इस साइड में लिख दिए स्मॉल टी। ठीक, अब जो है
एक को पकड़ेंगे या दोनों से मिक्स करके बॉक्स में लिखेंगे। जैसे यह कैपिटल टी और इससे मिक्स हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यह कैपिटल टी इससे मिक्स हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यह दोनों से मिक्स होके यहाँ पे बन गए। अब यह जो है युग्मक कैपिटल टी और इस पे स्मॉल टी से मिलके यहाँ हो गए, यह युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलके यहाँ हो गए। तो यह आपका F1 पीढ़ी का पनेट वर्ग तैयार हो गया। ठीक है, F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के सारे पौधे जो हैं वह देखने में कैसे हैं, लंबे हैं। देखने में कैसे हैं, लंबे हैं, लेकिन यह पौधे क्या हैं, विषम युग्मजी हैं, हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस हैं क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये अलग अलग हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात विषम है, विषम युग्मजी हैं, हेट्रोजाइगस हैं। तो सारे पौधे विषम युग्मजी हैं और लंबे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, और देखने में ये क्या है, लंबे हैं, लेकिन यह शुद्ध लंबे नहीं है। कैपिटल टी नहीं है, शुद्ध लंबे नहीं है, सब क्या है, संकर हैं, सब संकर लंबे हैं। ठीक है, विषम युग्मजी संकर लंबे हैं। ठीक, अब इनका जो है आपस में स्व परागण करके F2 पीढ़ी बनने दिया जाए। तो यह तो F1 पीढ़ी था, अब इनका आपस में स्व परागण होने से F2 पीढ़ी तैयार होगी। तो अब जो है यह आपका संकर लंबा पौधा है, विषम युग्मजी है, लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यह लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका जो है युग्मक बनेगा, दोनों अलग होंगे, तो यह कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यह इसका युग्मक हो गया और इसका युग्मक हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर पनेट वर्ग बना दिए। अब इसका मिक्स कराएं, कैपिटल टी इसका हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गए। अब यह आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये हो गए आपके स्मॉल टी कैपिटल टी, और यह स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, तो यह आपका F2 पादप तैयार हो गया। इस F2 पादप में आप ध्यान से देखें तो 3 पौधे जो होंगे वह लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक पौधा जो है नाटा दिखाई दे रहा है। ठीक, अब अगर कहा जाए इसमें देखने में, जो देखने में दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइप, दृश्य प्ररूप, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात अर्थात दृश्य प्ररूप अनुपात कितने लंबे हैं, 3 लंबे हैं और एक नाटा है देखने में। तो लंबा और बौना का अनुपात क्या हो गया, 3 संबंधे 1 हो गया। तो यह क्या है, फिनोटाइप अनुपात है जो दिखने पे होता है। ठीक, लेकिन अगर जीनोटाइप अनुपात देखा जाए जीन के हिसाब से, तो जीन के हिसाब से अगर देखेंगे जो जीनोटाइप अनुपात होगा उसमें एक जो है कैपिटल टी है अर्थात शुद्ध लंबा है, प्योर है, मिक्स नहीं है। एक जो है शुद्ध लंबा है और 2 जो हैं मिक्स लंबे हैं अर्थात संकर लंबे हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस हैं, विषम युग्मजी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यह 2 जो है संकर लंबे हैं। ठीक, और एक जो है बौना है जो प्योर बौना है। ठीक है, स्मॉल टी यह शुद्ध बौना है। तो इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 होगा। तो जीनोटाइप अनुपात हो गया 1 संबंधे 2 संबंधे 1 हो गया। ठीक है, जो देख कर नहीं बता सकते हैं जीनोटाइप अनुपात को, लेकिन फिनोटाइप अनुपात को हम देखकर बता सकते हैं, जो आया है 3 संबंधे 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह क्या थे, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस थे। लेकिन जब इनका स्वपरागण हुआ, F2 पीढ़ी तैयार हुआ, तो फिनोटाइप अनुपात में 3 पौधे लंबे दिखाई दिए और 1 पौधे बौने। लेकिन जीनोटाइप अनुपात में यह 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में दिखाई दिए। ठीक, आइए फिर से इसको आप समझते हैं, ध्यान दें। यहाँ तक हो गया था। इन पौधों को विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहा जाता है। पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से, जब आप 4 खाने बना रहे थे, पनेट वर्ग कहते हैं उसको, पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों अर्थात जाइगोटों का निर्माण, F1 F2 संतत पादपों को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको हमने अभी समझाया कि कैसे F1 और F2 पीढ़ी में संतत पादप जो है कैसे अपना जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं और कैसे पौधे तैयार होते हैं। इसे ब्रितान की अनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। ठीक है, जो पनेट वर्ग है इसको किसने विकसित किया था, ब्रितान की अनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था।
यह आरेख आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतत के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इस आरेख के द्वारा जो है आप सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना कर सकते हैं। यह आरेख आनुवांशिक संकरण के प्रयोग में संतत के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना के लिए बनाया गया है। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर के कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जितने भी संभाव्य युग्मक हैं उनको क्या करते हैं, ऊपर के कतार में बाईं तरफ के स्तंभ में दोनों तरफ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए और इधर लिख दिए, तो दोनों तरफ जो है इसको ऊपर की तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्ग में के बॉक्सों में किया जाता है। तो सारे जो संभाव्य के संयोजन इनको मिला के या वर्ग के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इनको मिला के जो है वर्ग के अंदर लिखे जाते हैं। तो सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्ग के बॉक्सों में किया जाता है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग के शक्ल में होता है। तो ये जो सारा आरेख बना हुआ है ये कैसा होता है, एक वर्ग के शक्ल में होता है। ठीक, पनेट वर्ग में जनकीय लंबे कैपिटल टी नर, बौने स्मॉल टी मादा पौधे। ठीक है, जो कैपिटल टी हैं उनको क्या मानते हैं, नर पौधे मानते हैं। ठीक है, जैसे पनेट वर्ग में कैपिटल टी है तो इसको क्या मानेंगे, तो इसको आप मान लें नर पौधा है। ठीक है, तो यह नर पौधा है तो नर का निशान हो गया। और इसको जो है स्मॉल टी को क्या लिए, मादा पौधा मान लिए। ठीक है, तो यह जो है आपका मादा पौधा का, हाँ इसको आपको मादा मानना है तो यह मादा का निशान हो गया, और इसको आप नर मानेंगे तो यह नर का निशान यह हो गया। नर का निशान ऐसे होता है। ठीक है, और यह आपका मादा का निशान हो गया। अब ध्यान दें, पनेट वर्ग के जनकीय लंबे कैपिटल टी नर, बौने स्मॉल टी मादे पौधा। ठीक है, मादा पौधा, इसके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं, जैसा कि वर्ग में आपको दिखाया गया। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर, ठीक है, अंड और मादा पराग के गोतन के लिए क्रमशः, ठीक है, यह निशान बना हुआ है, से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रतीकों को काम में लाया गया है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, इसके पौधे जो हैं F1 पौधे स्वपरागित किए जाएं तो बराबर संख्या में कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मक उत्पन्न होते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के पराग कणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% की संभावना होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीनोटाइप कैपिटल टी बनेगा तो यह कैपिटल टी जो है कैपिटल टी से मिलने की संभावना या फिर कैपिटल टी की स्मॉल टी से मिलने की संभावना कितनी होती है, 50% होती है। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के पराग कणों, ठीक है, कैपिटल टी का क्या है, परागकण है, द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों, यह जो अंडे बने हैं वो कैपिटल टी के भी बने हैं और स्मॉल टी के भी बने हैं, और जो परागकण बना है वो कैपिटल टी का। तो कैपिटल टी परागकण को कैपिटल टी स्मॉल टी अंडों को परागित करने की संभावना कितनी होती है, 50% होती है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना होती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर परागकण जो है कैपिटल टी वाला है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अंडे को परागित करने की संभावना 50% है। उसी तरह अगर परागकण स्मॉल टी वाला है तो उसको भी
ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की संभावना भी 50% है। ठीक, संयोग आधारित रैंडम निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जाइगोट, ठीक है, जो निषेचन होने के बाद जो जाइगोट बनते हैं उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप के हो सकते हैं। ठीक है, पनेट वर्ग में यह कैसे मिलेंगे? पनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि रैंडम निषेचन के परिणाम स्वरूप, यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 जो होते हैं वो कैपिटल टी वाले होते हैं, 1/2 जो पौधे होते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होते हैं, और 1/4 पौधे जो हैं वह स्मॉल टी वाले होते हैं, जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो है जो F1 पीढ़ी तैयार होगी उसमें सारे पौधे देखने में क्या होंगे? लंबे होंगे, फिनोटाइप इनका क्या होगा? लंबा होगा। लेकिन इनका जीनोटाइप में 1/4 जो होगा वह कैपिटल टी होगा, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं। F1 में तो सारे लंबे दिखाई देंगे, लेकिन F2 में क्या होगा? 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, कुछ शुद्ध लंबे होते हैं और कुछ संकर लंबे होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों में अंतर नहीं किया जा सकता है, भेद नहीं किया सकता है। अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण अर्थात लंबे कैपिटल टी की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात अलील स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। क्या इसमें कहा गया कि लंबा जो है वह बौने पर प्रभावी होता है, कैपिटल जी जो है वो स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो। और F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं। F2 पीढ़ी में केवल 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हों और 1/4 कैपिटल टी वाले हों। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे, ठीक है, जिसमें कौन होंगे? 1/4 कैपिटल टी वाले और 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और 1/4 बौने ठीक ने स्मॉल टी वाले होते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो 3 संबंध 1 का अनुपात होता है, 3 पौधे लंबे होते हैं और 1 बौने होते हैं। जीनोटाइप अनुपात कहा जाए तो 1 संबंध 2 संबंध 1 होता है। जीनोटाइप अनुपात में क्या होगा? 1 संबंध 2 संबंध 1 होता है। ठीक, कैपिटल टी संबंधे कैपिटल टी संबंधे स्मॉल टी का जो अनुपात है 1/4 संबंध 1/2 संबंध 1/4 के अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax धन by का होल स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस डाटा को जो है आप गणित के द्विनामी पद के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, ax + by का होल स्क्वायर से, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। ठीक है, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति अर्थात 1/2 में रहते हैं। ठीक है, इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाएगा। देखें, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको स्क्वायर करना है, तो पहले एक कोष्टक में लिख लें 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी गुणे 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और प्लस 1/4 स्मॉल टी। तो इस चीज को आप जो है इस रूप में भी लिख सकते हैं, ax + by का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया। जो F2 पौधे तैयार हुए उसको मेंडल ने क्या किया? स्वयं परागित किया, और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने केवल बौने ही पैदा किए। ठीक है, F2 पीढ़ी में जो बौना पौधा आया था
उसको जब स्वपरागित होने दिया तो देखा गया F3 और F4 में जो पौधे तैयार हुए वो बौने पौधे तैयार हुए, अर्थात बौने पौधे का जीनोटाइप कैसा था? समयुग्मजी था, होमोजाइगस था, प्योर था, कैपिटल टी था। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। तो इसमें आपने देखा था एक संकर क्रॉस का आरेखीय निरूपण है। इसमें जो है एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, यह जनकी है, दोनों प्योर हैं, शुद्ध रूप में हैं। इनका F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए, F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए। इनका जब स्वपरागण हुआ तो इसमें क्या हुआ? 3 पौधे जो है लंबे हुए और एक पौधा बौना हुआ, 3 संबंधे 1 का अनुपात हुआ। लेकिन अब इसको जो है जीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ध्यान दें, इसको आपको समझाया गया है कि लंबा पौधा है तो उसके लिए कैपिटल टी शुद्ध लंबा है, बौना है तो स्मॉल टी। अब इसका जो है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा और इसका युग्मक बनेगा। तो कैपिटल टी का युग्मक 50% कैपिटल टी और 50% कैपिटल टी, ये बन गए युग्मक। ठीक उसी तरह से बौने पौधे का भी युग्मक बन जाएगा स्मॉल टी। यह पनेट वर्ग है, इसके बाहर की तरफ जो है इसके युग्मकों को दिखाते हैं, फिर क्रॉस करके बॉक्स में लिखते हैं। ठीक, इसे किसने दिया था? यह ब्रितानिकी अनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। ठीक, तो इसमें जो है F1 पीढ़ी कैसे तैयार होगा? तो यह जो है इस पौधे का युग्मक हमने लिख दिया बॉक्स के ऊपर और इस पौधे का भी युग्मक लिख दिया। अब जो है इसको आप मिला के बॉक्स में लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर हो गए, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। इनका दृश्य रूप फिनोटाइप अनुपात क्या है? लंबा है, लंबे दिख रहे हैं। लेकिन यह जो है शुद्ध लंबे नहीं है, सब संकर लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यह जो है सब विषम युग्मजी हैं, हेट्रोजाइगस हैं लेकिन लंबे हैं। अब इनका जो है F2 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया गया। तो जब इनका जो है स्वपरागण होने दिया जाएगा तो F2 पीढ़ी में आप देखें तो इसका युग्मक तैयार होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये युग्मक हो गए। फिर इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी यह युग्मक हो गए। अब जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यह आपका वर्ग तैयार हुआ। अब यह F2 पादप को अगर देखें तो देखने में 3 पौधे जो हैं लंबे दिख रहे हैं और एक पौधा बौना दिख रहा है, अर्थात जो फिनोटाइप अनुपात है वह 3 संबंधे 1 का है। लेकिन जीनोटाइप अनुपात में जो है एक शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। एक क्या है? स्मॉल टी एक शुद्ध बौना है, अर्थात जीनोटाइप जो अनुपात आया वह 1 संबंधे 2 संबंधे 1 आया। ठीक है, अब जो है इन पौधों को जो है F2 तो तैयार हो गए, अब फिर इनका स्वपरागण होने दिया और F3 और F4 प्लांट तैयार किया गया। तो देखा गया कि यह जो आपका बौना पौधा था ये F3 और F4 जब पौधा तैयार कर रहा है तो सारे बौने पौधे तैयार हुए हैं, अर्थात जो F2 में बौना तैयार हुआ था वह प्योर बौना था, वह शुद्ध बौना था जो स्मॉल टी था। ठीक है, अगर यह शुद्ध नहीं होता तो फिर रिजल्ट बदल जाता। ठीक है, तो अगर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो यह भी जो है F3 और F4 प्लांट में जो है शुद्ध लंबे पौधे ही तैयार करेंगे, अर्थात यह कैपिटल टी थे। लेकिन अगर जो है इन दोनों का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इनके बीजों को बोया जाएगा F3 और F4 प्लांट तैयार करने के लिए, तो F3 प्लांट में यह संकर थे तो संकर में फिर क्या अनुपात दिखाई देगा? फिर इस तरह से रिजल्ट आने लगेगा, 3 संबंधे 1 का अनुपात आने लगेगा इन दोनों से। और ठीक है, फिनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप से क्या आएंगे? 1 संबंधे 2 संबंधे 1 आएगा। तो यह दोनों जो है आपको पता चल जाएगा कि यह दोनों कैसे हैं, यह संकर थे और यह हमेशा लंबा तैयार कर रहा है, अर्थात यह प्योर लंबा है, कैपिटल टी है, और यह हमेशा बौना तैयार कर रहा है, अर्थात यह प्योर बौना है, स्मॉल टी है। तो इस तरह से जो है इसके बीजों को बोकर F3 और F4 प्लांट में आप पता कर सकते हैं कि प्लांट जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है, संकर है कि संकर नहीं है, प्योर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, आपकी हेडिंग चल रही थी एक जीन की वंशागत। ठीक है, एक जीन की वंशागत में आप यहाँ तक पढ़ लिए हैं।
अब आपको अगले वीडियो में आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया जाएंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि यह जो है शुद्ध है कि संकर है, और उसके बाद जो है इस पर आधारित जो है नियम जो है मेंडल ने जो दिया था, प्रभाविता का नियम और बीज संयोजन का नियम, उन दोनों नियम की व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।